मीका नबी का सहीफा 7वें बाब की 7वीं आयत में खुदावन का कलाम फरमाता है, मैं खुदावन की राह देखूंगा और अपनी निजात देने वाले खुदा का इंतजार करूंगा। मेरा खुदा मेरी सुनेगा। ब्लेस द नेशंस देखने वाले तमाम नाजरीन और हाजरीन की बसीरतों और समातों के नाम नौशीन साबिर अदनान का एक बार फिर से बहुत बहुत सलाम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात किया जा रहे हैं जो कि हमारी ईमानदारों की जिंदगी का एक अहम खासा है, जिसमें हम खुदावन के हुजूर में अपनी मुनाजातें, अपनी फिक्रें, अपनी दुआएं और अपने दिल के ख्याल खुदावन के सामने रखते हैं। और हम इस ईमान पर दुआ करते हैं कि खुदावन जो है वो हमें हमारी दुआओं का जवाब देगा, वो सुनेगा और हमारी इन प्रॉब्लम्स में हमें आज़ादी बख्शेगा। और जब हम बात करते हैं दुआ की, तो दुआ के मुख्तलिफ औकात और फिर मुख्तलिफ हालात के मुताबिक दुआ करना भी इसी एक टॉपिक का हिस्सा है। लेकिन आज हम खासकर जिस बारे में बात किया चाहते हैं वो है खुदा के वक्त का इंतजार करना, दुआ के जवाब का इंतजार करना। कई बार ये इंतजार कुछ जब ज्यादा लंबा हो जाता है तो हमारी जो सिचुएशन है उसको अमसाल में सुलेमान नबी बड़ी खूबसूरती से बयान करता है उसकी 13वें बाब की 12वीं आयत में कि उम्मीद के बर आने में ताखीर दिल को बीमार करती है, पर आरजू का पूरा होना जिंदगी का दरख्त है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पे खुदावन की बरकत हो और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन यही हाल हम में से हर उस इंसान का होता है जो कि किसी खास मकसद के तहत दुआ का सिलसिला जारी करता है और फिर इंतजार की जो लम्हात हैं, जो घड़ियां हैं, ये लंबी होती चली जाती है। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब हम वाकई में दिली तौर पे और स्पिरिचुअली बीमार फील करना शुरू करते हैं, लागर फील करना शुरू करते हैं और ये फील करते हैं कि शायद खुदावन जो है वो मेरी सुन नहीं रहा, या सुन के वो मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा, वो खामोश हो गया। तो ऐसे सिचुएशंस में हम में से बहुत सारे बहन भाई कभी कभी जब पढ़ जाते हैं तो समझ नहीं आती है कि इस सिचुएशन में को डील कैसे करें और इसमें से निकले कैसे। सो आज का जो प्रोग्राम है वो इसी बारे में है, ताकि हम इस प्रोग्राम के तवसत से, इसके जरिए हम आपकी मदद कर सकें खुदावंद की खात्मा के वसीले से, कि किस तरह से हम ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को दिल की बीमारी से, यानी रूहानी एतबार से, उस मायूसी से, नाउमीदी से जो है वो महफूज कर सकते हैं और इसमें से निकलने का रास्ता क्या है अकॉर्डिंग टू बाइबल, ये भी देख सकें। सो खुदाम की शुक्रगुजारी, खुदाम की खात्मा के लिए रेवरेंड शाजिया साबिर यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार फिर से हम आपके शुक्रगुजार हैं मैम। और आपने इंट्रोडक्शन में अभी सुना, हम बात किया जा रहे हैं कि खुदा की वक्त का इंतजार करना तो हमें मालूम है, हमें करना है, लेकिन कभी कभी जब ये इंतजार लंबा हो जाता है और मायूसी छाने लगती है, नाउमीदी जो है वो दिल में घर कर जाती है, तो ऐसी सिचुएशंस को हम कैसे डील करें और इसमें से निकलने का आखिर बाइबल मुकद्दस हमें रास्ता क्या बताता है? जी मैम। जी, थैंक यू सो मच नौशीन एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड डेस्टिनेशंस के तमाम देखने वालों को शाजिया साबर का बहुत बहुत सलाम। और नौशीन ने बड़ा अच्छा टॉपिक जो है वो चूज़ किया और इन्होंने कहा कि हम इस पे बात करें। तो इस टॉपिक पे जो है वो मैं काफ़ी देर से बात कर रही हूँ, लेकिन हम कभी लाइव नहीं आए हैं ना। तो यस। नौशीन ने कहा कि इस पे जो है ना दूसरों की भी मदद हो जानी चाहिए, तो हम इसको लाइव करते हैं ताकि हम इस पे बात कर सकें। तो जैसे नौशीन ने बताया कि बाज़-औक़ात हमारी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम उससे निकल नहीं पाते हैं और हमें समझ नहीं आता है। तो वेल नौशीन, आई वुड से कि मैं बारिश को रोक तो नहीं सकती हूँ, लेकिन अम्ब्रेला देकर, छतरी देकर आपकी मदद ज़रूर कर सकती हूँ कि आपको बारिश में भीगने से बचाया जाए। लेकिन अगर मुझ पर एलिया का सा मसा है तो फिर मैं बारिश को रोक भी सकती हूँ। तो अच्छा। ये है। तो वेल सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, क्योंकि हम डिले की कर रहे हैं, ताख़ीर की कर रहे हैं, किसी चीज़ में देर हो जाती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये है क्या चीज़। जैसे आपने एक बड़ा खूबसूरत रेफरेंस जो है वो प्रोवर्ब से जो है वो अमसाल 13वां बाब उसकी 12वीं आयत को पढ़ा है कि उम्मीद के बार आने में जो है वो ताख़ीर दिल को बीमार करती है। तो अगर यही आरज़ू हमारी हमारी टाइम पे पूरी हो जाए तो हमें ये बहुत अच्छा लगता है और हम बहुत खुश होते हैं। लास्ट टाइम हमने एक एक चीज़ सीखी थी कि किस तरह से अगर हमारी रिक्वेस्ट जो है वो रॉन्ग है,
हमने रॉन्ग टाइम पर एक रॉन्ग रिक्वेस्ट रखी है, तो उसमें खुदा जो है वो आपको कभी भी आगे नहीं जाने देगा। लेकिन अगर आपने वही जो है वो टाइम गलत चूज़ किया है, तो उसमें भी आप थोड़ा सा, खुदा कहेगा जी आप स्लो हो जाएं थोड़ा सा। फिर उसके बाद अगर आपकी रिक्वेस्ट जो है वो कह लें कि आ, सब कुछ ठीक है, बस चीज़ों में आपको ग्रो करने की ज़रूरत होती है, लेकिन जब सब कुछ ठीक जा रहा है, रिक्वेस्ट राइट है, टाइम राइट है, आप ठीक हैं, तो इसके बावजूद भी जो है वो हमारा जो हम आगे नहीं मूव कर पा रहे, तो इसमें जो है वो हमें जानने की ज़रूरत है। हमने लास्ट टाइम डैनियल के जो है वो चैप्टर 10 को देखा, और उसमें हमने देखा कि किस तरह जो है वो उसकी प्रेयर को रोक लिया गया। क्यों रोक लिया गया? क्यों? क्योंकि उसकी टाइमिंग ठीक थी, उसका वक्त ठीक था, वो खुद ठीक था, वो सब कुछ ठीक था, और जैसे ही उसने प्लान किया, सोचा, तो उसी वक्त एंजल्स जो थे वो उसकी प्रेयर को, उसके आंसर को जो है वो रिलीज हो गया और उसको लेकर आ रहे थे। लेकिन रास्ते में कुछ लोग है जो डीमंस ने जो है वो पर्शिया की डीमंस जो थी उन्होंने रोक लिया, और उस तक आंसर नहीं पहुंचा। इवन 21 डेज जो है वो गुजर गए। तो फिर एंजल्स उनको कहते हैं कि आपकी दुआ तो उसी दिन सुन ली गई थी जिस दिन आपने जस्ट माइंड सेट किया था अपना कि मैं अभी प्रेयर करूंगा, अभी उसने शुरू भी नहीं की थी, तो उसी वक्त वो रिलीज हो गई। तो आज क्या हमारे ज़िंदगी में भी ऐसी चीज़ें हैं? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा टाइम ठीक है, सब कुछ ठीक है। अगर हम ठीक हैं तो फिर हमारी दुआओं का जवाब अभी तक क्यों नहीं आ रहा? लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आज हम ये भी हल्का सा देख लेंगे कि आपको जो है वो डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। और जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, आप ओबीडियंट होते हैं, तो फिर मैं इस बात पे मुकम्मल ईमान रखती हूँ, और मैं इस चीज़ को जो है वो समझ लें कि आपको चैलेंज दे दे सकती हूँ कि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आपकी कोई प्रेयर रुक जाए, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू सो मैनी इंसिडेंट्स इन माई लाइफ। तो मैं ऐसे बहुत से वाक़यात से गुजरी हूँ जहाँ जब मैंने अपने आप को खुद परखा और देखा कि जब मैं मुकम्मल तौर पर डिसिप्लिन में हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा ताबेदारी में हूँ, तो मैंने अपनी जब दुआओं के जवाब को बहुत तेज़ी से और जल्दी उनको पूरा होते देखा। लेकिन जब जहाँ कहीं मेरी लाइफ डिसिप्लिन नहीं थी, मैं ओबीडियंट नहीं थी, तो उनमें ज़रूर देर आई, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम सीखें और हम ग्रो करें, और फिर उसके साथ पहले रिलेशनशिप को डेवलप करें, और फिर हम इन स्पिरिट्स पर, इन डीमंस पर जो है वो ओवरकम कर सकें। तो डिले है क्या? डिले भी एक स्पिरिट है जिसको हमें जानने की ज़रूरत है कि ये किस तरह हमारी ज़िंदगियों में काम करती है। डिले जो है वो एक ऐसी स्पिरिट है जिसमें आपकी उम्र तो बढ़ रही होती है, आप एज में ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, जो दूसरे एरियाज आपके लाइफ के होते हैं, उनमें आप ग्रो नहीं कर पा रहे होते। आप उनमें परेशान रहते हैं और एक ही वक्त एक ही जो है वो साइड पर लगे रहते हैं कि हमें ये करना है, लेकिन हम दूसरी तरफ इस चीज़ को कह लें कि हम इसको डांट नहीं रहे होते हैं, हम उसके बारे में जान रहे होते हैं। और जब तक आप अपने दुश्मन को, उसकी ताकत को जान नहीं लेते हैं, आप उसको जो है वो कॉन्कर नहीं कर पाते हैं, उस पर फतह नहीं आप हासिल कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले इस बात को जानना ज़रूरी है कि क्या मैं स्पिरिट ऑफ डिले, क्या जो है वो इन्फेक्टेड हूँ, मैं इसका शिकार हूँ, या मुझे खुदावन के साथ पहले रिलेशनशिप को डेवलप करना है। तो आज चंद चीज़ों को हम देखते हैं। ओज़ाया 4 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है कि मेरे लोग जो हैं वो अदमे मार्फत से हलाक हुए। अदमे मार्फत है क्या? नॉलेज है, किसी चीज़ का इल्म है। तो जब हमें किसी चीज़ का इल्म होगा, जब हमें किसी चीज़ का नॉलेज होगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि हम बहुत सी चीज़ों पर ओवरकम कर जाएंगे। हम ओवरकम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारी लाइफ डिसिप्लिन नहीं है, हम ओबीडियंट नहीं है वैसे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इन चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है कि मेरी ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है। तो बाज़ औक़ात जब हमारी ज़िंदगी में डिले आ जाता है, तो डिले जो है वो एक बात को याद रखें कि ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता कि आप कितनी दुआ कर रहे हैं, कहाँ तक कर रहे हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप कौन हैं, आप चर्च जाते हैं, आप चंदा देते हैं, ये इस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करता है। और आप कितने एजुकेटेड हैं, आप कितने खूबसूरत हैं, नो, डिले डजंट केयर। वो इस बात की परवाह नहीं करता है, वो बस आ जाता है तो बस आ जाता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब डिले हमारी ज़िंदगी में आता है तो हम डीमोरलाइज हो जाते हैं, और हम अपने उस टारगेट से, उस जो जो कह लें कि ट्रैक से हट जाते हैं। और यही उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है डिले की, कि किसी तरीके से इसको हटाया जाए। और पर्टिकुलरली जब हम बिलीवर हैं,
तो अक्सर बाज़-औक़ात मैंने एक किसी से जो है वो जाना कि किसी ने कहा कि उन पर तो खुदा के खादम ने जो है वो ये अल्फाज बोले हुए थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में वैसा काम नहीं हुआ। जब खुदा के खादम ने बरकत दे दी है तो फिर ऐसा काम क्यों नहीं हुआ? तो जैसे ही खुदा के खादम के मुंह से लफ्ज निकलते हैं तो साथ में खड़ा दुश्मन भी पास खड़ा उनको चुरा लेता है उसी वक्त। तो आप जो है वो उन अल्फाज को इन्वायरमेंट नहीं दे पाते हैं, आप अपनी लाइफ को वैसे डिसिप्लिन नहीं करते हैं, इसलिए वो चुरा लिए जाते हैं और वो डिले में डाल दिए जाते हैं। तो जैसे ही कभी आप चर्च जाते हैं, खुदा का रूह आपको कुछ कहे तो आप उसको इन्वायरमेंट दें, उसको माहौल दें, डिसिप्लिन में आए कि मुझे जो है वो इस फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने कहा कि तुम ज़मीन के इंतहा तक खुदावंद की गवाह ठहरोगी, राइट? तो क्या आप जानती हैं कि मैंने इस पे बहुत काम किया और खुदा ने मुझे बहुत सी जो है वो बहुत सी मुल्कों में लेके गया। मैंने उस पे क्या किया, मैं खड़ी हो गई, या मैंने ये काम करना है और मुझे जो है वो ये करना ही करना है। ये नहीं बस मैं सबको बताती फिरूं कि खुदा ने मुझे कहा और किसी खादम ने मुझे कहा कि तुम ज़मीन की इंतहा तक मेरी गवाह होगी। और कलाम मुकद्दस में भी लिखा हुआ है, अब साल और सॉरी अमाल पहला बाब उसकी 8वीं आयत जो है वो हमें इसकी देती है। तो ये किसी ने ऐसे जब किसी खुदा के खादम ने मुझे कहा तो मैंने कहा अच्छा, ज़मीन की इंतहा फिर ये कि पाकिस्तान से भी निकलना होगा मुझे। तो जैसे ही मैं पाकिस्तान से बाहर निकली तो जिस कोर्स में मैं गई वहाँ पर ऑलमोस्ट 50 नेशनैलिटीज सेम टाइम वहाँ पे मौजूद थी, और मे बी मोर देन 50। तो ज़मीन की इंतहा तो होगी ना, आधी तो मैं क्लियर कर ली। हाँ, मेरी वहाँ गवाही सुनाने का मौका मिल गया। तो फिर अब तक तो मेरा ख्याल इस बात को भी 14-15 साल गुजर गए हैं। तो अब तो आई माई सेल्फ मैं कई जगहों पे खुद जा चुकी हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि उसको इन्वायरमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। और राइट। एक मैं ज़रूर कहूँगी, आप रेफरेंस को पढ़िए, पहला तमोथियस उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत को पढ़िए। जी, पहला तिमोथियस। हाँ जी, पहला तमोथियस पहला बाब उसकी 18वीं आयत। मैं जरा थोड़ा समझना चाहती हूँ। अ, जी, मैं पढ़ दूँ? रियली सॉरी, मैं बाइबल मुकद्दस जो है ना, ओके, मैं दूसरी डायरी निकाल के बैठी हुई थी। नहीं मैं पढ़ लेती हूँ अगर आपने नहीं निकाला तो। जी, ओके, ए फॉर पहला जंदो। तिमोथियस। हाँ जी, पहला पहला तिमोथियस पहला बाब उसकी 18वीं आयत। 18वीं। कलाम मुकद्दस में मरकूम है, ए फर्जन तिमोथियस, उन पेशीन गोइयों के मुआफिक जो पहले तेरी बाबत की गई थी, मैं ये हुक्म तेरे सुपुर्द करता हूँ, ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और ईमान और उस नेक नियत पर कायम रहे जिसको दूर करने के सबब से बाज लोगों के ईमान का जहाज गर्क हो गया। थैंक यू। उन्हीं में से जी। थैंक यू जी। अब यहाँ पे आपने देखा है कि ए फरजंद तमोथियस, उन पेशीन गोइयों के मुआफिक जो पहले तेरे सुपुर्द की गई थी, यानी जो प्रोफेसीज हो चुकी थी, तो हम्म। उन पे क्या करना है, उसको फाइट करनी है, उसको यस। लड़ना है। यानी जो पेशीन गोइयां जो प्रोफेसीज उस पे हो गई हैं, तो उस पे क्या करना है, अब उसको फाइट करना है किसके साथ? हाँ जी, जो पास ही खड़ा सुन भी रहा था, यस। ये यस। प्रोफेसीज उसमें हुई हैं। तो हम्म। इस तरह से देखें डिले जो है वो काम कैसे करता है। जैसे ही उसको पता चल जाता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने जा रहा है, तो कोई ना कोई चीज़ आती है उनको चुराने के लिए, हम्म। हम्म। राइट? जैसे डैनियल के उस प्रेयर के आंसर को जो उसी वक्त रिलीज हो गया था, तो वो हैक हो गया, हाईजैक हो गया। वो यस। आंसर जो है वो हाईजैक हो गया, कितने दिनों के लिए? 21 डेज के लिए। राइट। फिर पीछे से दूसरा फरिश्ता आता है उसकी हेल्प करने के लिए, हम्म। तो फिर जो कहीं जाकर रिलीज होता है, फिर वो दानियल तक पहुंचता है। तो भाई हम तो 21 दिन में डीमोरलाइज हो जाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि नहीं नहीं लगता है होना ही नहीं, खुदा की मर्जी नहीं है। हम बड़ी जल्दी ये कह देते हैं, और जब जल्दी से कोई काम हो जाता है हम कहते हैं हाँ ऐ खुदा की मर्जी से। तो ऐसा नहीं होता है, बाजुकात कुछ चीज़ों में देर हो जाती है। और राइट। बाजुकात मैंने पहले शुरू में कहा कि खुदा चाहता है कि हम इन चीज़ों में ग्रो भी करें, हम सीखें भी। बाजुकात हम्म। आप
प्रेयर रिक्वेस्ट बड़ी राइट होती है, लेकिन उसमें खुदा चाह रहा होता है कि आप उसमें से सीखें भी। राइट। लेकिन अगर आप सब चीज़ों में ठीक जा रहे हैं तो फिर आप स्पिरिट ऑफ डिले को डील कर रहे हैं, तो आपको इसको कॉन्फ्रंट करना पड़ेगा। फिर राइट। आप इसकी जितनी देर तक आप इसको कॉन्फ्रंट नहीं करेंगे, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। हम्म। तो मैं अक्सर कहती होती हूँ कि उसको आड़े हाथों लिया करें। वाह। गुड। ये है। राइट। आपने बड़ी प्यारी बात की मैम कि 21 दिन का डिले था दानियल की दुआ के जवाब। और जब हम आपने ये फरमाया कि फरिश्ता जो है वो हाईजैक हो गया या लड़ रहा था, दूसरा नहीं, फरिश्ता है उसकी। हाँ जी, उसकी आंसर जो था वो। हाँ जी जी। जी। अब मैं बात ही करना चाह रही हूँ कि देखिए उन 21 डेज में ऊपर क्या चल रहा है ये दानियल को नहीं पता, बट ही वॉज कंटिन्यूअसली प्रेइंग। अब कंसिस्टेंट। मैं इस बारे में मतलब इनकरेज भी करना चाहती हूँ सुनने वालों को, देखने वालों को, कि कई बार हम ये सोच भी सकते हैं, दानियल ने भी मेरा ख्याल है कि जरूर किसी टाइम पे तो उसके भी जेहन में आया होगा कि क्यों इतना टाइम लग रहा है इस दुआ के जवाब में। लेकिन वो फिर भी रुका नहीं, वो कंटिन्यूअसली इसको करता रहा। और मेरा ख्याल है कि ये एक इनकरेजमेंट है हमारे लिए कि हम इसको जो है वो कंटिन्यू रखें, अपनी जो भी दुआ हम कर रहे हैं, और खुदा के वक्त का इंतजार करें। लेकिन जो बात है स्पिरिट ऑफ डिले, ये आज जैसे मैंने एक टाइम पे आपसे पहली बार ये बात सुनी थी, स्पिरिट भी है कोई इस तरह की डिले वाली। तो आज मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये पहली बार सुन रहे हैं। तो कई बार तो ये महसूस होता है कि चलें जी, खुदावन हमें कुछ सिखाना चाहता है, ये हम अपने तौर पे एज्यूम कर लेते हैं कि खुदावन जो है वो हमें शायद इसलिए ताखीर हो रही है, जवाब नहीं मिल रहा, डिले हो रहा है कि शायद खुदा हमें कुछ सिखाना चाहता है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये वाकई में खुदावन हमें सिखाना चाह रहा है या हम डील कर रहे हैं स्पिरिट ऑफ डिले। थैंक यू। मैं इस तरफ आना चाह रही थी, आप सवाल उस तरफ खुद ही ले आई हैं। तो देखिए, फॉर एग्जांपल एक बच्चा पैदा होता है, तो उसका एक हर टाइमिंग, हर क्लास का एक हिसाब होता है कि इतने साल में ये इस क्लास में जाएगा, इतने साल का होगा तो ये इस क्लास में जाएगा, राइट। लेकिन राइट। अगर वो उससे ज्यादा चला गया है, इट्स मीन कि देर इज समथिंग रॉन्ग ना। या उसकी यहाँ पे क्या होगा कि उसकी स्लो डेवलपमेंट होगी, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहा। तो क्यों हो रहा है? एग्जैक्टली। क्यों हो रहा है? देखें, फॉर एग्जांपल मैं अगर 16 साल की उम्र में मैट्रिक कर गई, तो इट्स मीन कि दैट वाज द राइट टाइम कि जब हो गया। लेकिन एक अगर बंदा 25 साल की एज में जाके मैट्रिक करेगा, तो वो जो है वो अनएक्सपेक्टेड टाइम है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी लाइफ में डिले आया है कहीं ना कहीं, उसकी डेवलपमेंट में आया है, उसकी जो है वो कहीं ना कहीं स्टडी में उसको जो है वो थोड़ा वीक हुआ होगा या हुई होगी। तो कहने का मतलब है कि जब एज का ये लिमिट बता दिया गया है कि इस एज तक इसने यहाँ तक पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा बच्चा 10 साल का है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे किसी को बताऊंगी कि मेरा बच्चा 10 साल का है, तो वो फौरी तौर पे कहेंगे इट्स मीन कि आपका बच्चा फोर्थ ग्रेड में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे 10 साल के बच्चे फोर्थ ग्रेड में होते हैं पूरे मुल्क में, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है अगर आपका बच्चा वीक है जो है वो, या फिर बहुत इंटेलिजेंट है, वो तो भी फोर्थ ग्रेड में ही होगा। वो उनको ये नहीं कहेंगे कि आप इसको पीछे कर दें जी, अब इसको तीसरी में रहने दें, ये आगे नहीं मूव कर सकता। तो यानी कि एक टाइमिंग आपको दे दी जाती है, तो फिर उसके मुताबिक जो है वो वहीं पे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि डिले जो है वो फिजिकल होने के साथ साथ कहीं ज्यादा वो स्पिरिचुअल है। ताखीर जो है वो रूहानी है, हम उस पे बात कर रहे हैं। तो जो है वो इस पे जो है वो हम देख सकते हैं कि जब मूसा ऊपर गया खुदा से बात करने, तो नीचे क्या हो गया? नीचे हलचल मच गई थी। हलचल मच, फिर उन्होंने क्या किया? उनकी जो है वो क्या कह लें कि ट्रैक चेंज हो गया, उन्होंने एक बछड़ा बना डाला। क्यों? हम्म। उन्होंने ये सोचा कि जी मूसा तूने तो देर लगा दी है। तो डिले ने क्या किया? रॉन्ग एंट्री दे दी किसी ना किसी चीज की। हाँ। तो डिले ने जो है वो उनको क्या किया? मिसलीड किया हम्म। कि भाई उसने नहीं अब आना, लिहाजा आप अपना नया कोई देवता तैयार कर लें, उसकी आप वर्शिप किया करें। तो डिले यहाँ पर क्या कर रही है? बड़ी एक्टिवली काम कर रही है, और वो कह रही है कि जी ठीक है, उसने नहीं आना। हम्म। कि वो तो उसके टाइम के बाद वापस आया, और उसको गुस्सा आया देख के क्या हुआ है। और इसके साथ साथ हम मैथ्यू 25 चैप्टर में भी देख सकते हैं, वहां पे क्या है? 10 कुमारियों की एग्जाम्पल है। दस को उन्होंने डिले ने क्या किया? मिसलीड किया। भाई वो थोड़ी देर है, तुम सौ सो जाओ, जिस सौ के उठोगी फ्रेश होगी, हाँ।
यस। यहाँ पे भी डिले ने काम किया, लेकिन जो जिन्होंने जो इसके वो हथे नहीं चढ़ी है ना 10, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम तो जागती रहेंगी, हमें नहीं पता कब जो है वो दूल्हा आ जाए। लेकिन 10 जो क्या है वो मिसलीड हो गई, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं हम सो जाती हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, रॉन्ग एंट्री हो गई। यस। तो डिले ने क्या किया, ऐसे ही जब हमारी जिंदगी में डिले आता है तो कुछ लोग जो है वो रॉन्ग लोग जो है वो हमारी जिंदगी में एंटर कर जाते हैं, वो हमारा ट्रैक ही चेंज कर देते हैं, हमें जबरदस्त। कहीं और ले जाते हैं जो हमारी जगह नहीं होती, जहाँ पे हमें नहीं होना चाहिए, वो हमें वहाँ ले जाते हैं। हम्म। तो इस तरह से डिले जो है वो बहुत ज़्यादा जो कह लें, मैं समझती हूँ कि फिजिकल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है। इसको हमें, मैं इसको जो है वो किसी चीज़ में देर हो जाए तो मैं इसको इसको स्पिरिचुअली सोचती हूँ, किसी भी हम्म। चीज़ को लेकर। तो ये सिर्फ डिले की बात नहीं है, मैं बहुत सी चीज़ों को स्पिरिचुअली लेती हूँ। चूँकि मैं एक सोशियोलॉजिस्ट हूँ, मैं सोशल सर्विसेज में भी देखती हूँ कि इसको कैसे टैकल करना है। तो उसके साथ साथ आपको पता है दूसरा मेरा प्रोफेशन, मैं उन दोनों को साथ लेकर चलती हूँ और देखती हूँ कि हमें क्या करना होगा। लेकिन ये जो हमने स्पिरिचुअल रोड ब्लॉकर्स हैं, हमने इनको हम्म। ख़त्म कैसे करना है। हमें सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि मेरी लाइफ डिसिप्लिन है खुदा के साथ, और अगर खुदा के साथ आपकी लाइफ डिसिप्लिन है, तो मैं नौशीन आज आपको ये बात यहाँ बैठ के कह रही हूँ कि आप अगले 24 घंटों के बीच बीच में अगर डिले की स्पिरिट को कॉन्फ्रंट कर लेते हैं, इसको जान लेते हैं, तो आप इस पे कॉन्कर कर सकेंगे 24 आवर्स में। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी लाइफ बिल्कुल ठीक जा रही है, आप डिसिप्लिन से, डिसिप्लिन क्या है आप, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, अब मैं आपको पता बहुत ज़्यादा दुआ पे जोर देती हूँ, मेरा हम्म। पसंदीदा ये दुआ का होता है कि हमने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। अगर आप रेगुलरली प्रेयर कर रहे हैं, बाइबल स्टडी कर रहे हैं और खुदा को उसका पूरा टाइम दे रहे हैं, तो यू आर यस। ऑन अ राइट पेज, राइट। तो आप हम्म। एक ऐसे, यानी कि कह लें कि प्लेस पर हैं जिसमें आप बिल्कुल राइट है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपकी दुआ रुकी हुई है, तो फिर आपको इसको जो है वो डांटने की ज़रूरत है। आप देखिएगा जैसे ही आप इसको कहेंगे कि डिले, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुझे फैंटी लगाऊंगी फिर ही तुझे जाने दूंगी। तो राइट। फिर जब आप इसको जान जाएंगे, तो फिर इसको पता चल जाएगा कि ले जी अब मेरा जाने का वक्त आ गया है। तो खड़ी हो जाए इसके लिए, उसके लिए क्या है कि आपको दुआ और रोज़े में आने की ज़रूरत है। हम्म। प्रेज द अब लॉर्ड। है ना 24 आवर्स, तो आप 24 आवर्स में प्रेयर एंड फास्टिंग कर सकते हैं। तो हम्म। जैसे कि आपने किया है, आप इवन दो कि मैं समझती हूँ कि जब आप माइंड सेट ही कर लेते हैं, तो ये चीज़ें आपको छोड़ जाती हैं। जब आप इसको पहचान लेते हैं, अपने एनिमी को पहचान लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो ये चीज़ आपको तभी छोड़ जाती है। उसको पता चल जाता है कि भाई अब जो है ना वो, इससे पहले कि मैं होली स्पिरिट की जो है वो फायर में जलूं, मैं खुद ही छोड़ दूं। राइट। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, एक और चीज जो अभी आपने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी कि अगर मैं कहूँ कि मेरा बेटा 10 साल का है, तो वो हर बंदे को पता चल जाएगा कि फोर्थ ग्रेड में है। यानी ये एक टाइम लिमिट या उम्र के हिसाब से आप कहते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं दुआ की, मैं अगर कोई दुआ कर रही हूँ, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि जो इसका जवाब है ये इतनी देर में मुझे मिल जाना चाहिए? समटाइम तो हम दुआ करते हैं और ख्वाहिश तो हर इंसान की यही है कि हमारी दुआ जो है वो अगले ही पल में सुनी जाए, बिल्कुल वैसे जैसे एलिया की सुनी गई विद इन 5 to 6 सेकेंड्स। तो हम भी यही डिजायर रखते हैं। तो आखिर ये कैसे पता चलेगा कि मेरी इस दुआ का जो टाइम है या उम्र का मियाद है, या जो खुदा की तरफ से जवाब आना है ये इतनी देर में आना है, और अगर ये क्रॉस हो जाता है ये टाइम, तो फिर हम इस बारे में सोचे कि हम स्पिरिट ऑफ डिले को डील कर रहे हैं। हाउ कैन वी ओके, लाइक। मशीन इसके लिए मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगी। जस्ट फ्यू मंथ्स अगो, यू नो, आई बीन इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में हमारे बहुत से बहनों भाइयों ने बेटियों के रिश्तों के लिए, बेटों के रिश्तों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हमें की और प्रेयर भी करवाई, और उनमें मुझे अभी तक जो है वो गवाहियाँ जो है वो मौसूल हैं। मैं आई एम सो मच ग्रेटफुल टू द लॉर्ड कि खुदावन ने बहुत काम किया। तो देखें बायोलॉजिकली, जैसे फॉर एग्जांपल 16 ईयर से लेकर, कुछ कंट्रीज में 16 है, कुछ में 18 है, और 18 आपको पता उसके बाद आप किसी भी वक्त बच्चे की शादी कर सकते हैं। तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में 18 के बाद एक बच्चा बालिग है, और 19-20 में मोस्टली लोग इस उम्र में शादी कर लेते हैं। लेकिन अगर इससे क्रॉस कर जाता है, हम्म। तो फिर आप देखें कि अगर या तो बच्चा स्टडी में बिजी होगा, तो वो एक समझ आ रही है
कि वो कहीं ना कहीं बिजी है, या बिजनेस के सिलसिले में कहीं बिजी है, या कोई उसका कुछ ऐसा टास्क है जिसमें वो उसको पहले अचीव करना चाहता है, और फिर वो उसने बता दिया कि मैं इस एज तक जो है ना वो ये काम कर लूंगा। लेकिन जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर उनकी शादी में भी देर हो गई है, तो फिर इट्स मीन कि हमें चेक करने की ज़रूरत है कि अगर एक फैमिली बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, सॉरी, कोशिश कर रही है रिश्ता ढूंढने की और नहीं मिल रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें स्पिरिट ऑफ डिले को डांटने की ज़रूरत है हम्म। कि ये क्यों आ रहा है, कि ये उस टाइम से ऊपर क्यों जा रही हैं चीज़ें। यू गॉट इट। एग्जैक्टली, यस यस यस, थैंक यू सो मच। ये बड़ी खूबसूरत आपने मिसाल भी दी, और मेरा ख्याल है कि मैं अगले कुछ टाइम तक इस पे आने वाली थी, लेकिन आपने जरा जल्दी जवाब दे दिया, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मैं बहुत सारी ऐसी बहनों को जानती हूँ जिनकी शादियों के ताल्लुक से जो है वो कोई डेफिनेटली अच्छा रिश्ता मिलना, अच्छा जीवन साथी मिलना, ये भी खुदावंद की तरफ से दुआ का जवाब है। और वो क्योंकि अभी तक नहीं हो पा रहा, तो मैं इसको अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। आपने बड़ी खूबसूरती से इसको वाज़ेह किया, और मेरा ईमान है कि जितने लोग इस चीज़ को जान रहे हैं, वो यकीनन दुआ और रोज़े की अहमियत से भी वाकिफ़ होंगे, और वो फिर स्पिरिट ऑफ डिले को डील भी करेंगे। अच्छा, जो अगली बात है वो मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ। कुछ बहनें हैं जिनकी ज़िंदगी में, जैसे अभी आपने शादी का ज़िक्र किया, वैसे ही औलाद की भी बात है। और ये भी सम टाइम हम फील करते हैं कि स्पिरिट ऑफ डिले है, जिसकी वजह से शादी के बहुत साल बाद भी जो है वो औलादे नरीना औलादे मादी यानी कि औलाद से वो महरूम रहते हैं। बट सम टाइम मैंने कुछ ऐसी भी बहनें देखी हैं जिनकी शादी के 14 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद औलाद हुई। तो ये भी खुदावन के जलाल के लिए था, खुदावन की बड़ी गवाही थी। तो इसके ताल्लुक से भी आप कैसे उन बहनों की मदद कर सकती हैं जो कि इस वक्त में औलाद की वजह से खुदावंद के वक्त का इंतजार कर रही हैं, या उसके जवाब का के मुंतजर जी नौशीन, थैंक यू। ये मेरा बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट था जो आपने अभी ले आई हैं। तो हैं। ओके, तो आप पैदाइश 12वां बाब उसकी पहली 5 आयत को देखें, आयत को। जी। जेनेसिस, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 5। कलाम खुदा में मरकूम है, और खुदावंद ने अब्राम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। सो अब्राम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा, और लूत उसके साथ गया, और अब्राम 75 बरस का था जब वो हारान से रवाना हुआ। और अब्राम ने अपनी बीवी सारी को और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था, उन आदमियों को जो उनको हारान में मिल गए थे, साथ लिया, और वो मुल्क कनान को रवाना हुए और मुल्क कनान में आए। आमीन। थैंक यू। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब खुदा ने अब्राम को, उस वक्त वो अब्राहम नहीं था अभी, हम्म। अब्राम को कहा कि वो अपने सब कुछ छोड़ छाड़ दे, तो उस वक्त उसकी एज क्या थी? अभी हमने देखा 70, 75। यस। 75 उसकी एज थी। तो फिर उसके बाद अब बुक ऑफ जेनेसिस 25 को देखें, तो उसकी एज क्या है? 25। हाँ जी, 19 चैप्टर वर्स है उसके। ओके। सो खुदावंद की कलाम में मरकूम है, और अब्राहम के बेटे इसहाक का नसबनामा ये 19वीं आयत, 25वीं, 19वीं। 25वें चैप्टर की 19। और अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ। इसहाक 40 बरस का था। ये 25 19 ही है। सॉरी। पैदाइश 25वां बाब अच्छा, और उसकी 19वीं। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, ये ठीक है। तो अब यहाँ पे वो 75 का है। अब्राहम, जब हमने पहली वाली वर्स पढ़ी है, तो उसको औलाद कितने साल में मिली है? जब वो 100 साल का था, 99 100 का था। साल 100 साल का, या ठीक है ना? 100 ईयर का था जब उसको जो कौन पैदा हुआ उससे इसहाक। पैदा, राइट। अब इजहाक का दूसरा, ये जो अभी हम देखने लगे हैं, तो बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 19 to 12, इसमें देखते हैं कि डिले कितना आया। ये पढ़े।
19 या 9? 19। 19। और अब्राहम के बेटे इसहाक का नसबनामा ये है। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक 40 बरस का था जब उसने रिबका से ब्याह किया, जो जो फिदान और अराम के बाशिंदा बेतुएल अरामी की बेटी और लाबन अरामी की बहन थी। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावन से दुआ की, क्योंकि वो बांझ थी। और खुदावन ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामिला हुई, और उसके पेट में दो लड़के आपस में मुजाहमत करने लगे। तब उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूँ? और खुदावन से पूछने लगी। खुदावन ने उससे कहा, दो कौमें तेरे पेट में हैं, और दो कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे, और एक कबीला दूसरे कबीले से जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और जब उसके वज़ह हमल के दिन पूरे हुए तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में तोआम हैं। और पहला जो पैदा हुआ तो सुर्ख था और ऊपर से ऐसा जैसे पश्मीना, और उन्होंने उसका नाम ईसाऊ रखा। और उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ और उसका हाथ ईसाऊ की एड़ी को पकड़े हुए था, और उसका नाम याकूब रखा। जब वो रिबका से पैदा हुए तो इसहाक 60 बरस का था। जी। अब देखें कि इसहाक की शादी कब हुई? जब वो 40 का। 40। यस। और उसके जो है वो बच्चे कब पैदा हुए? 60 साल की उम्र। और इसके बीच में उसने क्या किया कि अपनी बीवी के लिए क्या की? दुआ। प्रार्थना, दुआ की। यानी 20 साल का डिले। अब हम्म। बाप की उम्र में कितना डिले था? 75 साल की उम्र में खुदा ने उसको कहा कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा। और बच्चा ये कब पैदा हुआ है? 100 साल 25 की। साल का। यस। 25 साल का डिले। राइट। अब बेटे का जब वो 40 साल का उसकी शादी हुई और उसने 60 साल का हुआ, यानी कितने? 20 साल का डिले। 20 साल का। इसके बीच में उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी वाइफ्स के लिए दुआ। sorry, क्या किया? प्रेयर की। तो यस। इस प्रेयर में ये तो नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने स्पिरिट ऑफ डिले को डांटा या कुछ भी किया, लेकिन उन्होंने प्रेयर तो की। एग्जैक्टली। तो मैं ये सोच सकती हूँ कि शायद उन्होंने इसी डिले को ही जो है वो डांटा हो। हम्म। दैट्स गुड। फिर उसके बाद आप देखें, याकूब जो है वो चला जाता है अपने मामू के घर। तो क्या करता है? पहले वो अपनी एक वाइफ के लिए 7-8 साल काम करता है। हाँ, वो जिसको उसने, जो राखल को वो पसंद करता था, लेकिन उसकी शादी लिया से हो गई। यस। तो उसने कहा नहीं, मैं तो उसी को करूंगा। फिर अपनी पसंद तक पहुंचने के लिए उसको कितना अरसा इंतजार करना पड़ा? 16 साल उसको इंतजार करना पड़ा। यस। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि डिले जो है, इसको कॉन्फ्रंट करना बहुत जरूरी है, इसके लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है। हम्म। दैट्स वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं कि अगर इन्होंने ये चीजें फेस की हैं, तो आज अगर हम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल हमें ये बात जानने की जरूरत है कि हम्म। ये क्यों फेस कर रहे हैं। और अगर हम ये फेस कर रहे हैं हमारे टाइम से, जैसे आपने बच्चों की बात करी ना, जो हमने अभी जी। हमने की। तो अगर एक जोड़ा बहुत ज्यादा प्रेयर कर रहा है, मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग प्रेयर भी करते हैं, लेकिन अगर उसी प्रेयर में आप स्पिरिट ऑफ डिले को डांटना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि दुआ रोजे के साथ साथ जब आप इस काम को भी करेंगे, इसको डांटेंगे, तो वो जरूर आपका पीछा छोड़ देगी। थैंक यू वेरी मच पहले। अच्छा, एक और नूहा की किताब, उसके दूसरे बाब की 19वीं आयत में मरकूम है, उठ रात के पहरों के शुरू में फरियाद कर, खुदावन की हुजूर अपना दिल पानी की मानिंद डेल दे। अब जब हम बच्चों की बात करें, शादी की बात करें, घर के वसाइल की बात करें, कारोबार की बात करें, या हम इज़्दिवाज की बात करें, हम किसी भी तरह से जब खुदावंद के हुजूर में ठहरते हैं, तो यकीनन ये सिचुएशन यही है कि हम अपना दिल खुदावंद के हुजूर में खोलते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, उस रात के पहरों के शुरू में खुदावंद से फरियाद कर, तो अभी हमने जहां से बातचीत का आगाज शुरू किया था, वो आगाज किया था, सॉरी, वो ये था कि हम अपने वक्त को या वक्त के मुताबिक जो है वो दुआ करने के ताल्लुक से हम ये जाने कि ये हम राइट टाइम पे राइट प्रेयर कर रहे हैं। और फिर भी अगर हमें हमें ये महसूस होता है कि एवरीथिंग्स राइट, तो फिर हम ये इस तरफ आते हैं कि ये स्पिरिट ऑफ डिले हो सकती है, और फिर हम हमें उसको डांटने की जरूरत है। लेकिन पहली बात तो ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये वाकई में सही पहर है या ये सही वक्त है जिसमें हम दुआ के लिए बैठे हुए
जी नौशीन, दुआ का ना आप देखें कि अगर हम ज़बूर 121 को देखें तो उसमें जी। लिखा है कि मेरा मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। ना सोएगा, यस। मेरा खुदा ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। तो वो हर वक्त जो है वो 24/7 जो है ना, वो हम किसी भी वक्त प्रेयर में जा सकते हैं। उसके लिए जो है वो कह लें कि कोई ऐसा हमें टाइम नहीं है कि हम इस टाइम में खुदा के पास नहीं जा सकते हैं, खुदा जो है वो रेस्ट कर रहा है या इस वक्त जो है वो काम एक्टिव नहीं है। तो वो तो हर वक्त है। लेकिन ये जो स्पेसिफिकली टाइमिंग की बात की गई है, तो टाइमिंग काम करती है। मिसाल के हम्म। तौर पर मैं अक्सर बहनों को ये एडवाइस करती होती हूँ कि आप दोपहर 3 बजे वाली प्रेयर को ना छोड़ा करें। दानियल जो था वो दोपहर में हर रोज जो था वो 3 टाइम प्रेयर करता था। हम्म। तो हमारे जो दूसरे मज़ाहब हैं उन्होंने टाइमिंग को सेट कर लिया और उन्होंने अपने टाइमिंग के मुताबिक वो प्रेयर करते हैं। लेकिन हम जो हैं वो कभी किसी किसी चर्चिस में मैंने देखा है कि 3 टाइम प्रेयर होती है, लेकिन ज़्यादातर में नहीं ऐसा होता है। अगर हम्म। हम इन 3 टाइमिंग को सेट कर लें और इन 3 टाइमिंग की कह लें कि अहमियत को जान लेना कि इस वक्त क्या जो है वो चल रहा है। तो जहाँ कहीं भी दूसरे मज़ाहब में अगर आप देखें तो उनको उनके नाम है बाकायदा प्रेयर्स के, कि इस वक्त हम्म। ये टाइम है तो हमने ये प्रेयर करनी है, इस वक्त ये टाइम है तो हमने ये प्रेयर करनी है। आई माई सेल्फ आई प्रे 3 टाइम अ डे, और तीनों टाइम मेरे टॉपिक डिफरेंट होती है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया इस बात के बारे में कि तीनों टाइम मेरे टॉपिक जो है वो प्रेयर के डिफरेंट होते हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि मुझे कौन से टाइम में कौन सी प्रेयर करने की ज़रूरत है। हम्म। अब बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, हम एक ही बात की राग जो है ना वो अलापते रहते हैं। यस। ठीक है, हमें कुछ चाहिए ना तो हमने नहीं देखना। हम बड़े ही समटाइम आई वुड से, अल्फाज थोड़े सख्त हैं लेकिन हम सेल्फिश इतने होते हैं कि हमें नहीं पता। हम एक ही चीज़ पे जो है ना वो बार बार आते हैं। मिसाल के तौर पे इस नए साल में मैंने बहुत से लोगों को एडवाइस की कि वो सिर्फ अपनी विजडम के लिए प्रेयर करें। हम्म। ठीक है ना, और कोई बात नहीं लें, विजडम एंड पावर ऑफ द होली स्पिरिट, इस पे बात करें। बाकी खुदा को पता है आपको क्या चाहिए। जिसने विजडम को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। अब यही चीज़ है कि हमें टाइम कौन सा चूज करने की ज़रूरत है। अगर आप सुबह के टाइम 3 बजे उठते हैं तो वो एक ऐसा टाइम है जिसमें एंजल्स जो इस एक्टिवली काम कर रहे होते हैं आपको ब्लेस करने के लिए, और वही ऐसा टाइम है कि जिसमें स्पिरिट्स जो हैं वो लाइक डार्क स्पिरिट ऑफ डार्कनेस भी एक्टिवली काम कर रही होती हैं। अब देखें हम्म। कि बहुत से लोगों की मौत जो होती है वो बहुत सुबह सुबह के टाइम में होती है। हम्म। आपने नोट किया होगा, बहुत से लोग जो हैं वो जिनको अच्छे अच्छे ड्रीम्स आते हैं तो वो सुबह का टाइम होता है। हम फिर वापस बुक ऑफ जेनेसिस में जाएंगे, हम याकूब को देखते हैं कि वो पो फटने से पहले वो एक एंजल से रेसल कर रहा होता है, कुश्ती कर रहा होता है। फिर वो कहता है कि आई विल नॉट लेट यू गो अनलेस यू ब्लेस मी। तो उस वो रिश्ता वो कहता है कि नहीं भी पो फूटने वाली है, प्लीज मुझे जाने दो। तो उसने कहा हम्म। नहीं मैं तो नहीं जाने दूंगा। तो वो टाइम क्या था, वो मॉर्निंग का टाइम था पो फटने से। तो इट्स मीन कि एंजल्स वहां पे था, उसने उसको देखा। तो इट्स मीन कि दैट वाज द टाइम टू ब्लेस पीपल। तो उसने कहा कि ठीक है मैं तुझे ब्लेस करता हूँ पर मुझे जाने दे। तो वाह। उसकी ब्लेसिंग उसने पा ली। उसने कहा कि मैं, और आप देखेंगे कि बड़े बड़े लोग बिजनेसमैन जो है ना वो अक्सर कहते हैं कि हम सुबह सवेरे उठते हैं। क्यों उठते हैं? क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमें सुबह सुबह अच्छे अच्छे आइडियाज मिलते हैं, या। बड़ा फ्रेश होता है। तो ये वो टाइम है जब आप अपनी बरकतों का दरवाज़ा खोल सकते हैं, और यही वो टाइम है जिसमें आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा कि उस टाइम तो बहुत ही अच्छी नींद आती है तो दिल नहीं चाहता उठने को। तो वही स्पिरिट ऑफ डार्कनेस है जो आपको थपकी देकर सुला रही होती हैं कि भाई आपको उठने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी इस तरह हम अपनी बरकत को खो देते हैं। अगर आप बहुत बरकत पाना चाहते हैं तो फिर आपको इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, आइडियाज़ लेना चाहते हैं, तो देन यू विल हैव टू प्रे इन द मॉर्निंग, जैसे वो इन द आपने। मॉर्निंग, यस। ठीक है, अगर आप फाइट करना चाहते हैं तो फिर आपको रात को पहरों में दुआ करने की ज़रूरत है, हम्म। दैट्स ताकि ग्रेट, वाह। आप जो है वो अपनी अगली ज़िंदगी को सुधार सकें। अगर आप अपनी हम्म। नेशंस के लिए प्रेयर करना चाहते हैं, अपने इंस्टीट्यूट, अपने स्कूल, अपने कुछ भी, लाइक जितने भी आपके इर्द गिर्द कुछ कह लें कि जहाँ पे आप काम करते हैं, तो वहाँ पर जो है वो आप सुबह 6 से 9 के बीच में प्रेयर कर सकते हैं। जी नौशीन, आई थिंक यू यू हैव समथिंग। यस, थैंक यू। मैं शुक्रगुजार हूँ। यस, ये काफी ज्यादा मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों के लिए नई बात है, और इस पे
मैं चाहूँगी कि हम किसी और टाइम पे भी ज़रूर इस पे एक मुफ़स्सल बातचीत करें। क्योंकि आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जब हमें फ़ाइट करनी है तो फिर रातों के पहरों में उठ के जागने की और खुदावंद के हुज़ूर में ठहरने की और रख़ना में खड़े होने की ज़रूरत है। और इसी तरह से मैं ये फ़ील करती हूँ कि जब हम आज के दौर में नए साल के पहले माह में हैं और आइंदा साल के हवाले से हम बहुत सारे प्लान्स करते हैं, तो इसमें हमारी दुआएँ भी शामिल होती हैं। हम खुदावंद के हुज़ूर में ठहरते हैं और दुआ करते हैं। लेकिन जैसे अभी आपने ज़िक्र किया कि हमारी दुआ का दारोमदार सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो अपने ऊपर या अपने घर पे या अपने प्लान्स पे। तो इस ताल्लुक से मेरा ख़्याल है हमें और ज़्यादा जानने की या सीखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से खुदावंद के दिल के मुवाफ़िक या जैसे खुदावंद का रूह चाहता है वैसे हम दुआ करें और किस तरह से हम इसको सीख सकते हैं या किस तरह से इस पे मज़ीद गौर कर सकते हैं, ये हम एक अलग किसी और प्रोग्राम में इस पे बातचीत करें। अभी जो आखिर वक़्त जो है वो ख़त्म हो रहा है हमारे प्रोग्राम का, तो मैं इख्तिताम पे एक जो चीज़ है वो ये जानना चाहती हूँ, स्पिरिट ऑफ डिले के ताल्लुक से। आपने कहा कि हमें उसको डाँटने की ज़रूरत है और हमें उसको जो है वो कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप इसमें हमारी मदद कर सकें, हम किस तरह से उसको जो है उसके साथ फ़ाइट कर सकते हैं? क्या एक प्रॉपर वे है जिसमें कि हम उसको जो है वो अ, क्या उसको कहते हैं कैंसल कर सकते हैं? जी, थैंक यू। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपको फिर मैं उसी डिसिप्लिन पे और ओबीडियंस पे आऊँगी कि आपको अपना एक टाइम सेट करना पड़ेगा राइट, प्रेयर के लिए। रोज़ा तो दुआ तो ज़रूरी है ना, रोज़ा तो ज़रूरी है। आप इसके बगैर इससे आज़ाद नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना? आपने प्रेयर करनी है और दिन का कोई 1 घंटा चूज़ कर लेना है। आप उसपे किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। हुँ, कि जी आज मेरा घंटा मिस हो गया है, तो वो फलाना आ गया था हमारे घर या मुझे कहीं जाना था। तो आप हुँ, ऐसी टाइमिंग सेट करें जिस पे आप मुकम्मल तौर पे आपको पता है कि मैं डिसिप्लिन्ड होकर और उस पे जो है वो बड़ी उस पे डिलिजेंटली मैं उस पे जो है वो खड़ी हो सकती हूँ। राइट, लेकिन बीच-बीच में से जिस तरह डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में और कह लें कि वो ताबेदारी नहीं है, तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो आपको फिर जितना आप आगे गए होते हैं ना, फिर वो उतना ही आपको पीछे खींच लेती हैं। तो राइट। एक दफ़ा निकल पड़े हैं ना, तो जब तक आप मैं समझती हूँ आपको वो चीज़ मिल ही ना गई, तो आप वापस नहीं आए। आखिर में मैं एक और एग्ज़ाम्पल के साथ जो है ना वो इसको ख़त्म करूँगी। मूसा को जो है ना वो अब बुक ऑफ जेनेसिस में एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि खुदा के लोग जो ना ये खुदा ने डायरेक्ट कहा था कि जो है वो 400 वर्ष तक जो है वो गुलामी करेंगे मिस्र की। लेकिन हुँ, 400 तो 30 वर्ष हो गए, तो अभी तक जो था वो कोई ऐसा नहीं हुआ, तो ये तो 430 साल कैसे गुजर गए। अब हुँ, उसके लिए आप देखें कि जब मूसा जब जो बर्पा हुआ तो उस वक्त जो था वो 390 साल थे, हो गए थे गुलामी को। तो क्या हुँ, हुआ कि जब मूसा आया तो मूसा जैसे ही एंटर हुआ तो दो भाई जो लड़ते हुए उसने देखे तो उन्हें क्या जी अब तू हमें भी कत्ल करेगा, हमें भी मारेगा। तो मूसा वहां से भाग गया और वहां पे फिर हमें मिलता है बड़ा मुफस्सल तरीके से कि वो 40 साल तक वहां पे रहा। एग्ज़ैक्टली अब हाँ। खुदा ने मसीहा भेज दिया था 390 साल में। हुँ, 10 साल में उसने आज़ाद कर देना था क्योंकि वो 400 का पीरियड जो खुदा ने अनाउंस किया था वो 400 ही था। लेकिन चूंकि हमने खुद ही अपने उसको जो है वो भगा दिया मसीहा को, तो फिर वो 40 साल तक मूसा जो है वो दूर रहा और जब वो वापस आया तो 430 साल हो चुके थे। 30 साल हो गए यस। बाज़ औक़ात हम अपने खुद ही जो है ना वो चीज़ों को भगा, तो ये भी बात जानने की ज़रूरत है। जी। वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू सो वेरी मच। मैम ये बड़ी खूबसूरती से आपने बयान किया और मेरी अ, दिल से दुआ है कि जितने हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं या आइंदा हमारी रिकॉर्डिंग देखेंगे, वो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से खुदावंद की अजाइब को अपनी ज़िंदगी में जो है वो ले सकें, कबूल कर सकें और खुदावंद जो है वो इस प्रोग्राम के वसीले से मेरी दुआ है कि आप सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगियों में एक अजीब काम करे क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि वो अपने हाथों के कामों से हमें हैरान कर देता है। और खुदावंद जो है वो वाक़ई में हमारी मदद कर सकता है कि हम खुदावंद के हुज़ूर में ठहरें और जानें कि क्या ये ताख़ीर हमारी अपनी वज़ह से है या खुदा का इसमें
हमें कुछ सिखाने का इरादा है या ये वाक़ई कोई स्पिरिट ऑफ डिले है जिसकी वज़ह से हम अपनी दुआओं के जवाब पाने में इतना इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, सारी बातों के लिए, सारी चीज़ों के लिए, उन अमीक सच्चाइयों के लिए जो कई बार इंसान की हिकमत से परे होती हैं, लेकिन खुदावंद के रूह के तवस्सुत से, उसके वसीले से खुदावंद ने आपको इस्तेमाल किया, खुदावंद का शुक्र हो। इख्तिताम पे आपको ज़बूर 24 और उसकी 31वीं आयत से ये बयान करना चाहती हूँ, एनकरेज करना चाहती हूँ, "ऐ खुदावंद पर आस रखने वालों, सब मज़बूत हो और तुम्हारा दिल कवी रहे।" सो खुदावंद का इत्मीनान, खुदावंद का फ़ज़ल, खुदावंद का रहम और खुदावंद के कलाम की ये सब बातें हमेशा आपके साथ हों, जो आपकी रहनुमाई करते रहें और अभी वक़्त है आपसे अलविदा चाहने का। अगले प्रोग्राम में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी और खुदावंद के कलाम की इन्हीं अमीक सच्चाइयों पर हम कुछ और टॉपिक्स पे बातचीत करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, खुश रहिए और खुश रखिए। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस द नेशंस।